तीखी स्कूल की घंटी स्वतंत्रता का संकेत देती है, जिससे छात्रों की एक लहर खेल के मैदान में उमड़ पड़ती है। गोलू, चिंटू, बबलू और पिंटू प्रकट होते हैं। उनके चेहरे रोमांच के वादे से चमक रहे हैं। गोलू की आवाज बुलंद इरादे से गूंजती है। आज कुछ बड़ा करना है, कुछ धमाकेदार। खेल का मैदान दोस्तों के एकजुट होने से प्रत्याशा से गूंजता है, जो साधारण को असाधारण में बदलने के लिए तैयार हैं। पार्क की धूप से सजी हुई छाया के नीचे बाहरी, पार्क, दिन और चारों इकट्ठा होते हैं। हवा पत्तियों की फुसफुसाहट से जीवंत है। बबलू की खुशमिजाज घोषणा गूंजती है, मेरा पेट काफी बढ़ गया है, पहले चलो कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। पिंटू तीखे हास्य के साथ जवाब देता है, जब भूख लगे तो खाने का नहीं, बल्कि योजना बनाने का समय है। एक नाटकीय मोड़, क्योंकि पिंटू अपने पेट को पकड़ता है। उसके होंठों से एक दर्दनाक आह निकलती है। हल्की हवा खिलते फूलों की खुशबू लेकर आती है, जो उनकी भूख की तात्कालिकता के विपरीत है। रंग बिरंगी छायाएं उनके चारों ओर नृत्य करती हैं, उनकी इच्छाओं और जरूरतों के बीच चंचल तनाव को उजागर करती हैं। पार्क के दिल में बाहरी, पार्क और दीन चिंटू के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनकी प्रत्याशा बढ़ रही है। चिंटू का उत्साह समूह को प्रज्वलित करता है, क्योंकि वह चिल्लाता है, चलो आज YouTube वीडियो बनाते हैं, 4 यारों की सुपर प्लानिंग। यह विचार पूरी तरह से उतरता है। बाहरी, पार्क और दीन जोरदार उत्साह के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। मस्त विचार। समूह एक साथ खड़ा है। उनकी उत्तेजना और रचनात्मक विचार हवा में भर रहे हैं। जीवंत पार्क के बीच बाहरी, पार्क और दिन चिंटू, गोलू और पिंटू के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। हवा चंचल प्रत्याशा से भरी होती है। चिंटू ने आंखों में शरारत भरी चमक के साथ घोषणा की, आज हम नकली शादी करेंगे गोलू की। गोलू विस्मय से चिल्लाता है। उसका चेहरा हास्यपूर्ण अविश्वास का मुखौटा है। अबे, मैं तो दवी में ही हूँ, पिंटू आश्वस्त करता है। उसका लहजा प्रभावशाली है। शादी असली नहीं, एक्टिंग में। तू बस घोड़ी पे चढ़ जा, बाकी हम देख लेंगे। सूर्य की दयालु दृष्टि के नीचे पार्क जीवन से गुलजार है। हंसी और आराम का एक सिम्फनी। गोल मटोल आंखों वाला बबलू आशा भरी आंखों से समूह के पास जाता है। उसकी जिज्ञासा खुशी के माहौल को चीरती है। पर हलवा मिलेगा क्या? बाहरी की गूंजती हुई आवाज ने बबलू की उम्मीदों को चंचल मजाक के साथ चकनाचूर कर दिया। भूखे शेर, तुझसे तो पहले बिरयानी बनवानी पड़ेगी। समूह एक दूसरे को देखता है। उनकी आंखों में मनोरंजन नाच रहा है। बबलू के कंधे झुक जाते हैं। उसके हलवा के सपने क्षण भर के लिए टूट जाते हैं। चिंटू के घर के बाहर एक पुरानी साइकिल जीवंत फूलों से सजी है, जो उसकी उम्र के विपरीत है। माथे पर तिलक लगाए गोलू सजे हुए साइकिल पर शाही अंदाज में बैठा है। वह एक विनम्र झाड़ू पकड़ता है, जो शक्ति और दृढ़ संकल्प के प्रतीक में बदल जाता है। झाड़ू एक अस्थायी तलवार, धूप में चमकती है, एक साहसिक कार्य के लिए तैयार। गोलू सीधा बैठता है, एक असामान्य योद्धा अपनी खोज के लिए तैयार। बाहरी मोहल्ला में बबलू एक अस्थायी डीजे में बदल जाता है। उसका मोबाइल फोन शादी के गीतों की बौछार करने के लिए तैयार है। जीवंत अराजकता के बीच पिंटू एक पंडित के रूप में सजे हुए प्रकट होते हैं, जो एक अत्यंत असामान्य समारोह का आयोजन करने के लिए तैयार हैं। पूरी शान के साथ पिंटू घोषणा करता है, आज हम इन दोनों का मिलन करा रहे हैं, गोलू और गोलगप्पे। हंसी फूट पड़ती है, क्योंकि भीड़ गोलू और गोलगप्पे के मिलन का अनुमान लगाती है। मोहल्ला शादी के गानों से भर जाता है। हवा प्रत्याशा और चंचल ऊर्जा से भर जाती है। बाहरी मोहल्ला के दिल में गोलू की निराशा एक तीखी चीख में फूट पड़ती है। अबे, दुल्हन कहाँ है? गोलू की बेताब गुहार हलचल भरे मोहल्ले में गूंजती है। चिंटू प्रतिवाद करता है, उसकी आवाज अधीरता से भरी हुई। भाई, दुल्हन का रोल भी तू ही करेगा, टाइम नहीं है। गोलू के कंधे झुक जाते हैं। उसकी चीख एक निराश बड़बड़ाहट में बदल जाती है। चिंटू ने अपनी आंखें घुमाईं। समय बीतने के साथ उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। जीवंत मोहल्ला देखता रहता है, बढ़ते नाटक से बेपरवाह। जीवंत बाहरी मोहल्ला में गोलू एक साइकिल पर बैठा है। 3 आकृतियां उसके चारों ओर नृत्य करने लगीं। उनकी ऊर्जा संक्रामक थी। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू होती है, गोलू का संतुलन उसे धोखा देता है। वह गिरता है। शर्मा आंटी के कीमती अचार के जार के लिए एक टकराव का रास्ता तय करता है। अचार का जार टूट जाता है। इसकी सामग्री अराजकता के बीच बिखर जाती है।
अविरत धूप के नीचे जीवन जीवंत मोहल्ले में फूट पड़ता है। ऊपर आपदा मंडरा रही है क्योंकि अचार का एक जार खतरनाक तरीके से डगमगा रहा है। धप्पा छटक, मोहल्ला एक पल के लिए जम जाता है। जीवंत अराजकता क्षण भर के लिए निलंबित हो जाती है। बाहरी मोहल्ला के जीवंत दिल में एक शादी का जुलूस भीड़ से होकर गुजरता है। भूपनू अंकल, जो हमेशा असहमति से भरे रहते हैं, उत्सव के शोर शराबे को देखते हैं। उसकी आवाज, एक जोरदार दहाड़, खुशी के शोर को चीरती है, सवाल करती है, ये बारात है या भूतों की टोली? यह जुलूस जारी है। भोंपू चाचा के तिरस्कार से बेपरवाह रंग और ध्वनि की एक नदी। भोंपू अंकल की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उनकी नाराजगी गहरी होती जाती है। जैसे जैसे जुलूस करीब आता है, शादी का संगीत बाजता है जो पल भर के लिए भोंपू अंकल की बड़बड़ाहट को दबा देता है। बाहरी मोहल्ला में अराजकता फैल जाती है क्योंकि हर कोई आपाधापी में बिखर जाता है। कैमरा जमीन पर गिरता है जो गिरी हुई स्थिति से अराजकता को कैद करता है। अव्यवस्था के बीच बबलू का जूता त्याग दिया गया है, जो जल्दबाजी में पीछे हटने का एक अकेला प्रमाण है। खंडहर के बाद धूल उठती है जो परित्यक्त जूते के चारों ओर घूमती है। मोहल्ला अब भयावह रूप से शांत है, सिवाय भागती भीड़ की दूर की गूंज के। बाहरी मोहल्ला के जीवंत अराजकता के बीच भोंपू चाचा अपने फोन को पकड़े हुए हैं। दुनिया धुंधली हो रही है क्योंकि घबराहट अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। उसकी उंगलियां डायल के साथ बेतरतीब ढंग से घूमती हैं। हर नंबर बढ़ते डर के सामने एक हताश गुहार है। हलचल से भरा मोहल्ला खुशी से अनजान है। उसकी जीवंत ऊर्जा भोंपू चाचा के अलग थलग आतंक के बिल्कुल विपरीत है। उसका चेहरा डर और निराशा के मिश्रण से विकृत हो जाता है। हर गुजरता पल उसकी मूक चीख को बढ़ाता है। वह संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। उसका कांपता हाथ उस बढ़ते संकट का एक दृश्य प्रमाण है जो उसे निगल रहा है। चारों पुलिस स्टेशन की कठोर सीमाओं में खड़े हैं। सम्मान का भार हवा में भारी है। बाकी चार को पूछताछ कक्ष में ले जाते समय प्रत्येक कदम बांझ वातावरण में गूंजता है। पूछताछ कक्ष में चारों बैठे हैं, आंखें घबराहट से इधर उधर घूम रही हैं। चुप्पी उनकी बेचैनी को बढ़ा रही है। बांझ सीमाओं में चारों पूछताछ के लिए खुद को तैयार करते हैं। पुलिस स्टेशन की कठोर सीमा में अंदरूनी एक कठोर लकड़ी की कुर्सी पर बेचैनी से बैठता है। उसकी चिंता स्पष्ट है। उसके ऊपर खड़े होकर पुलिस अधिकारी एक अटूट स्तंभ की तरह खड़ा है। उसका भाव सख्त अधिकार का मुखौटा है। पुलिस अधिकारी की आवाज सन्नाटे को चीरती है, तीखे व्यंग्य से भरी हुई। क्यों बेटा, मोहल्ले को फिल्म सेट समझ रखा है? अंदरूनी अधिकारी की निगाहों के नीचे सिकुड़ जाती है। हवा में आरोप का वजन भारी होता है। कठिन लकड़ी की कुर्सी अंदरूनी की बेचैनी को बढ़ाती हुई प्रतीत होती है क्योंकि वह बैठा रहता है अधिकारी के शब्दों से फंसा हुआ। कठोर पुलिस स्टेशन के अंदर गोलू अंदरूनी के सामने खड़ा है। उसकी बेचैनी स्पष्ट है क्योंकि उसके माथे पर पसीने की बूंदें बन रही हैं। वह घबराकर इधर उधर देखता है। उसकी आंखें कमरे में घूमती हैं और वह एंड्रोनी की आंखों से सीधा संपर्क करने से बचता है। गोलू हकलाता है। उसकी आवाज कांपती है क्योंकि वह समझाने की कोशिश करता है। साहब जी, ये सब यूट्यूब के लिए था। अंदरूनी गोलू को देखता है। उसका भाव अस्पष्ट है क्योंकि स्थिति का भार गोलू पर पड़ता है। गोले की व्याख्या पुलिस स्टेशन के बंजर वातावरण में गूंजती है क्योंकि चुप्पी भारी है। गोलू का भाग्य अधर में लटका हुआ है। उसका भविष्य अनिश्चित है क्योंकि अंदरूनी उसकी विनती पर विचार करती है। पुलिस स्टेशन की फ्लोरोसेंट लाइटें गुनगुनाती हैं जो पूछताछ कक्ष पर एक बांझ चमक बिखेरती हैं। अंदरूनी अधिकारी के सामने कठोरता से बैठती है, चुप्पी खिंचती है, अनकहे शब्दों से भरी हुई। पुलिस अधिकारी आगे झुकता है। उसका भाव तेज रोशनी में अस्पष्ट है। पुलिस अधिकारी का सवाल सन्नाटे को चीरता है, तो फिर चैनल का नाम क्या है? हम भी देखें तुम्हारी शादी। अंदरूनी की आंखें झपकती हैं। भावनाओं का तूफान मुश्किल से शांति के आवरण के नीचे छिपा हुआ है। एंड्रोनी जवाब देने की तैयारी कर रही है। हवा तनाव से भर जाती है। उसकी स्थिति का भार उस पर पड़ता है। कठोर पुलिस स्टेशन के अंदर अंदरूनी बैठा है। उसकी आकृति मौन तीव्रता का अध्ययन है। बबलू चुप्पी तोड़ता है। उसकी आवाज एक हताश विनती से भरी है। भूख लगी है साहब, नाम बाद में बताएंगे, पहले समोसा मिल सकता है। बबलू के शब्द हवा में लटके हुए हैं जो उनके परिवेश की गंभीरता के विपरीत है। तनाव के बीच एक साधारण समोसे का अनुरोध निराशा को रेखांकित करता है। पुलिस स्टेशन के बांझ दायरे के अंदर एक सख्त व्याख्यान गूंजता है जो एक तनावपूर्ण परीक्षा के अंत को चिह्नित करता है।
चारों व्यक्तियों के जाने की तैयारी के साथ ही फटकार का भार भारी हो जाता है। उनकी स्वतंत्रता की वास्तविकता डूब रही है। चारों व्यक्तियों पर राहत की भावना छा जाती है क्योंकि उन्हें रिहा कर दिया जाता है। वे आशंका और स्वतंत्रता के मिश्रण के साथ दुनिया में वापस कदम रखते हैं। दरवाजा खुलता है और चार व्यक्ति बाहर निकलते हैं। पुलिस स्टेशन के सख्त चेहरों और गूंजती डांट को पीछे छोड़ देते हैं। हलचल भरे इंटरनेट कैफे के अंदर चारों बैठे हैं, विचारों में खोए हुए। गोला चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, उसकी आवाज चिंता से भरी हुई है। अब क्या होगा? चारों रुक जाता है। उसका भाव समझने में मुश्किल है क्योंकि वह उनके अगले कदम पर विचार करता है। कंप्यूटर की गुनगुनाहट और अन्य संरक्षकों की दूर की बातें शून्यता को भर देती हैं, जिससे सस्पेंस बढ़ता है। गोलू उत्सुकता से जवाब का इंतजार करता है। उसकी निगाहें चारों पर टिकी हैं, आश्वासन की तलाश में। धुंधले प्रकाश वाले इंटरनेट कैफे में कंप्यूटर स्क्रीन मौजूद लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी चमक बिखेरती है। हवा बासी कॉफी और अनकही निराशा की गंध से भरी हुई है। चिंटू अपनी कुर्सी पर झुक जाता है, झूठे आत्मविश्वास का भाव व्यक्त करता है। चिंटू चुप्पी तोड़ता है। उसकी आवाज में जबरदस्ती आशावाद भरा हुआ है। टेंशन मत ले, कुछ न कुछ तो होगा ही। इंटरनेट कैफे के जीवंत अराजकता में एंड्रनी एक कंप्यूटर पर झुका हुआ बैठा है। स्क्रीन की चमक उसकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रही है। डिजिटल रोशनी उसके चेहरे को एकाग्रता के मुखौटे से रंगती है। बबलू की आवाज डिजिटल शोर में गूंजती है। हाँ, अभी तक समोसा भी नहीं मिला। बबलू का बयान हवा में लटका हुआ है। डिजिटल दुनिया के बीच भूख की एक स्पष्ट याद दिलाता है। कैफे उनके चारों ओर गूंजता है, जो कनेक्शन और लालसा की दुनिया है। कैमरा व्यस्त इंटरनेट कैफे पर घूमता है, मंद रोशनी में स्क्रीन की चमक को पकड़ता है। अंदरूनी डिजिटल शोरगुल के बीच चुपचाप बैठती है, अपने आसपास की दुनिया को देख रही है। पिंटू आगे झुकता है। उसकी आंखों में एक जानी पहचानी चमक के साथ वह घोषणा करता है, चिंता मत करो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं। आगे आने का वादा। हलचल भरे इंटरनेट कैफे में चारोन एक कंप्यूटर पर झुका हुआ है। उसका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित है। कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां उड़ती हैं क्योंकि वह अपनी खोज में गहराई से उतरता है। स्क्रीन की चमक उसकी केंद्रित आंखों में झलकती है, जो उसकी खोज की तीव्रता को प्रकट करती है। वह रुकता है। उसकी निगाह स्क्रीन पर टिकी हुई है, मानो उत्तर बस पहुंच के भीतर हो। धुंधले प्रकाश वाले इंटरनेट कैफे के अंदर चिंटू बैठा है। उसकी आंखें बेहिचक उत्साह से भरी हुई हैं। उसका उत्साह उमड़ पड़ता है क्योंकि वह स्क्रीन पर बेतहाशा इशारा करता है। जो वह देखता है उससे मोहित हो जाता है। वह चिल्लाता है, देखो देखो। दूसरों को अपनी खोज में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। उसकी आंखें स्क्रीन की ओर दौड़ती हैं, जो आकर्षक सामग्री से दूर देखने में असमर्थ है। उससे एक उत्साही ऊर्जा निकलती है, जो धुंधले प्रकाश वाले स्थान को प्रत्याशा से भर देती है। स्क्रीन की चमक उसके चेहरे को रोशन करती है, उसके गहन ध्यान और रोमांच को उजागर करती है। हलचल भरे इंटरनेट कैफे में एंड्रोनी का ध्यान पूरी तरह से स्क्रीन पर टिका है। कंप्यूटर स्क्रीन लीक हुए वीडियो से भरी हुई है, जो अंदरूनी के चेहरे पर एक कठोर चमक डाल रही है। अंदरूनी की आंखें स्क्रीन पर छवियों को संसाधित करते हुए सिकुड़ जाती हैं। लीक हुआ वीडियो स्क्रीन पर हावी है, जो अंदरूनी की भेद्यता की एक स्पष्ट याद दिलाता है। अंदरूनी के माथे पर पसीने की एक बूंद टपकती है क्योंकि वह वीडियो को खुलते हुए देखता है। स्क्रीन अंदरूनी की आंखों में प्रतिबिंबित होती है, जो उसकी गहन एकाग्रता और बढ़ते निराशा को दर्शाती है। धुंधली रोशनी वाले इंटरनेट कैफे में कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की चमक डिजिटल गहराई में खोए चेहरों पर एक अजीब सी रोशनी डालती है। चिंटू आंखों में उत्साह भरकर कहता है, ये तो वायरल हो गई। कैफे उन हजारों डिजिटल जीवन की शांत तीव्रता के साथ गूंजता है, जो परछाइयों में प्रकट हो रहे हैं। हर चेहरा एक कहानी है, हर क्लिक इंटरनेट की विशाल अदृश्य दुनिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सपनों के उड़ान भरने की विद्युतीय ऊर्जा से हवा चटकती है और अनंत संभावनाओं की शांत गुनगुनाहट। इंटरनेट कैफे डिजिटल गतिविधि से गुलजार है क्योंकि अंदरूनी स्क्रीन की चमक में डूब जाता है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही हैं। बबलू पास आता है। उसकी जिज्ञासा अंदरूनी के गहन ध्यान से जागृत होती है। बबलू का मासूम सवाल डिजिटल तनाव को चीरता है। वायरल मतलब समोसा मिलेगा? कंप्यूटर की गूंज और बबलू की आंखों में उम्मीद कैफे को भर देती है। इंटरनेट कैफे डिजिटल ऊर्जा से गूंजता है क्योंकि एंड्रोनी केंद्र मंच पर आते हैं। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाचती हैं।
उसका चेहरा चमक उठता है, एक बड़ी मुस्कान उसके टाइप करते ही फूट पड़ती है। कहीं दूर से एक आवाज गूंजती है, प्रत्याशा से भरी, अब तो पार्टी होगी। कंप्यूटर की गुनगुनाहट थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि उत्सव का वादा हवा में भर जाता है। अंदरूनी की आंखें उत्साह से चमकती हैं, डिजिटल दुनिया पल भर के लिए भूल जाती है। धुंधले प्रकाश वाले इंटरनेट कैफे के अंदर एंड्रोनी झुका हुआ बैठा है, डिजिटल दुनिया में खोया हुआ है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही हैं। स्क्रीन की चमक एंड्रोनी के केंद्रित चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी डालती है जो उसकी गहन एकाग्रता को उजागर करती है। एक आवाज डिजिटल धुंध को भेदती है क्योंकि गोलू कहता है, लेकिन हमने तो YouTube चैनल भी नहीं खोला। गोलू के शब्दों का भार हवा में लटका हुआ है जो उनके अगले कदम पर सवाल उठा रहा है। अंदरूनी रुक जाता है, उंगलियां अभी भी कीबोर्ड पर हैं। उसके चेहरे पर अनिश्चितता की एक झलक दिखाई देती है। चिंटू के घर के अंदर 4 दोस्त इकट्ठा होते हैं, हवा में प्रत्याशा लटकी हुई है। चिंटू कंप्यूटर के सामने बैठता है, उसकी उंगलियों पर डिजिटल दुनिया अपनी रचनात्मकता को उजागर करने के लिए तैयार। एक निर्णायक क्लिक के साथ चिंटू एक YouTube चैनल खोलता है। उनकी आंखों के सामने एक नया अध्याय खुलता है। कमरा उत्साह से गूंजता है क्योंकि वे एक साथ इस डिजिटल साहसिक कार्य पर निकलते हैं। चिंटू के घर में एक साझा सपना जागता है जो इंटरनेट के विशाल विस्तार को जीतने के लिए तैयार है। अपने घर की शांति में चिंटू बैठा है, एक लैपटॉप स्क्रीन की चमक उसके विचारशील चेहरे को रोशन कर रही है। विचारों में खोया चिंटू सोचता है, उसकी भौहें एकाग्रता से तनी हुई हैं। चिंतन का एक क्षण हवा में लटका हुआ है क्योंकि चिंटू प्रेरणा की तलाश करता है। चैनल का नाम क्या रखें? चिंटू ने सवाल के साथ चुप्पी तोड़ते हुए आश्चर्य से पूछा। चिंटू के साधारण घर में धूप की किरणें आती हैं जो साधारण इंटीरियर पर लंबी छाया डालती हैं। एक शांत घरेलू वातावरण हवा में भर जाता है जो इन दीवारों के भीतर बिताए गए जीवन का संकेत देता है। बाबुल की आवाज शांति में गूंजती है। हवा में एक सवाल तैरता है, भूखे दोस्त। सवाल गूंजता है, या तो गर्मी या चुनौती का वादा करता है। कमरा अपनी सांस रोक लेता है, उस जवाब का इंतजार कर रहा है जो आने वाले पलों को तय करेगा। चिंटू के घर के अंदर पिंटू की झुंझलाहट स्पष्ट है। पिंटू की झुंझलाहट बढ़ती है। 4 फालतू दोस्त। घर में चुप्पी पिंटू की निराशा को बढ़ाती है। वह हिलता है, उसकी आंखों के पीछे विचारों का तूफान उमड़ रहा है। पिंटू अकेले खड़ा है क्योंकि हवा अनकही तनाव से भर जाती है। चिंटू के घर के साधारण माहौल में पिंटू की झुंझलाहट सुलगती है। गोलू चिंटू के घर के सामने खड़ा है, दिन वादे से उज्जवल। हवा में एक घोषणा गूंजती है, हाँ 4 डरपोक दोस्त। गोलू की आवाज गूंजती है, पड़ोस की शांति को चुनौती देती है। उसके शब्द संतुलन में लटके हुए हैं, भीतर से प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। चुनौती रखी गई है, आगे क्या होता है इसके लिए मंच तैयार है। चिंटू के घर में एक विचार की चिंगारी जीवन में आती है। उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाचती हैं। एक YouTube चैनल जन्म लेने वाला है। 4 फट्टू दोस्त नाम हवा में लटका हुआ है, दुस्साहस और आशा का मिश्रण। स्क्रीन पर 4 फट्टू दोस्त शब्द आते हैं। एक नया डिजिटल साहसिक कार्य शुरू होता है। क्या वे सितारे बन जाएंगे? चिंटू के घर के अंदर चारों अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड करने की तैयारी करते हुए हवा में प्रत्याशा की एक स्पष्ट भावना भर जाती है। कमरा एक अस्थायी स्टूडियो में बदल जाता है जहां सांसारिक पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है और साधारण असाधारण बनने के लिए तैयार है। एक शब्द, एक्शन, चुप्पी को तोड़ता है, एक अविस्मरणीय यात्रा की शुरुआत का संकेत देता है। सांस रोककर चारों दुनिया पर अपनी रचनात्मकता को उजागर करने के लिए तैयार, सुर्खियों में कदम रखता है। जैसे ही वीडियो शुरू होता है, कमरा गायब हो जाता है और स्क्रीन उनके सपनों के लिए एक कैनवास बन जाती है। चिंटू का घर के जीवंत पृष्ठभूमि के बीच गोलू कैमरे की ओर मुड़ता है। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान नाच रही है। अपनी आंखों में शरारत भरी चमक के साथ वह आग्रह करता है, अगर आपको हमारी बेइज्जती देखकर मजा आया हो तो हौंसते हौंसते सब्सक्राइब करो। उसका भाव शरारत और चुनौती का मिश्रण है। दृश्य कार्रवाई के आह्वान के साथ समाप्त होता है। चिंटू का घर जीवन से भरपूर है। धूप हवा को तैरती धूल से रंगती है। हलचल के बीच बबलू की आवाज गूंजती है, ध्यान आकर्षित करती है। बबलू की भूख के लिए लाइक ठोको। उज्जवल धूप से भरे कमरे में रोजमर्रा का अराजक माहौल गर्मी और ऊर्जा के साथ प्रकट होता है। सुनहरी किरणों में धूल के कण नाचते हैं, एक हलचल भरे घर के सार को पकड़ते हुए। बबलू की चंचल उद्घोषणा
जीवंत वातावरण में गूंजती है। घर की हलचल से भरी आवाजें और दृश्य हवा में गूंजते हैं। चिंटू के घर के सामने पिंटू शरारत का तूफान है, जिसमें एक चमक है जो अराजकता और मजा का वादा करती है। वह दर्शकों की ओर मुड़ता है, उन्हें अपनी चंचल साजिश में सीधे शामिल करता है। और कमेंट में बताओ कि अगली बार किसकी शादी करवाएं। एक चुनौती फेंकी गई, एक सवाल पूछा गया। अगले महान कारनामे के लिए मंच तैयार है। खेल शुरू हो गया है और पिंटू की दुनिया संभावनाओं से भरपूर है। दर्शकों को पाठ्यक्रम का मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उनकी आवाजें सामने आ रहे नाटक में महत्वपूर्ण है। जीवंत पार्क में बाहरी पार्क और दिन बैठे हैं, इस बात से अनजान है कि उनके चारों ओर शोर होने वाला है। प्रशंसकों का एक सागर उमड़ता है, उनके हाथ फैले हुए हैं। प्रत्याशा में आवाजों का एक सिम्फनी उठ रहा है। बाहरी पार्क और दिन घिरे हुए हैं। उनकी प्रारंभिक शांति उनके समर्पित प्रशंसकों की मांगों से टूट गई है। प्रशंसकों की बिजली से हवा चटकती है, क्योंकि प्रत्येक ऑटोग्राफ संबंध का एक अनमोल क्षण बन जाता है। पार्क के हृदय में बाहरी पार्क और दिन गोलू के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, उसकी बढ़ती प्रसिद्धि को देखते हुए। गोलू हाथ में कलम लिए अपने ऑटोग्राफ के हर स्ट्रोक से अपनी नई मिली प्रसिद्धि को मजबूत करता है। गोलू के अंदर आत्मविश्वास की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वह घोषणा करता है, मुझे पता था कि मैं एक दिन प्रसिद्ध जरूर होऊंगा। यह पार्क साकार सपनों के मौन रोमांच से स्पंदित होता है। गोलू का ऑटोग्राफ सिर्फ कागज पर स्याही से कहीं अधिक हो जाता है। यह महत्वाकांक्षा के पूरा होने का प्रतीक है। समूह गोलू की उपलब्धि की चमक में नहाते हुए शांत विजय के क्षण को साझा करता है। बाहरी पार्क में चिंटू एक छोटे से भीड़ से घिरा हुआ है, प्रशंसा और मान्यता की चमक में नहाया हुआ। एक उज्जवल मुस्कान के साथ वह पल का आनंद लेता है, ऑटोग्राफ पर हस्ताक्षर करता है और प्रशंसा का आनंद लेता है। चिंटू की आवाज अपने प्रशंसकों की उत्साहित फुसफुसाहटों से ऊपर उठती है, क्योंकि वह घोषणा करता है, प्लानिंग तो मेरी ही थी, इसीलिए मैं ही फेमस होना चाहिए। उनकी घोषणा हवा में लटकती है, जो उनकी योग्य प्रसिद्धि का एक चंचल दावा है। हलचल भरे बाहरी पार्क में बबलू उदारता पूर्वक ऑटोग्राफ पर हस्ताक्षर करता है। ऑटोग्राफ सत्र के बीच बबलू का पेट गड़गड़ाता है और वह मजाक में मांगता है, ऑटोग्राफ बाद में, पहले समोसा लाओ। भीड़ हंसती है। बबलू के हल्के फुल के अनुरोध से मनोरंजन होता है। बबलू स्वादिष्ट समोसे की उम्मीद करते हुए मुस्कुराता है। जीवंत पार्क में बाहरी एक मेज पर बैठा है, जो व्यस्त भीड़ के बीच गर्मी का प्रतीक है। प्रशंसक उत्सुकता से कतार में खड़े होते हैं। उनकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही हैं, क्योंकि वे अपनी बारी का इंतजार करते हैं। बाहरी गर्मजोशी से मुस्कुराता है। उसकी कलम चमकदार तस्वीरों पर फिसलती है, क्योंकि वह प्रत्येक ऑटोग्राफ को निजीकृत करता है। वह ऊपर देखता है। उसकी आंखें एक प्रशंसक से मिलती हैं और वास्तविक स्नेह से बोलता है, दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। प्रशंसक उसकी गर्मजोशी का जवाब देते हैं। उनके चेहरे प्रशंसा और कृतज्ञता से चमक रहे हैं। पार्क सकारात्मक ऊर्जा से गुंजायमान है, जो बाहरी के चुंबकीय आकर्षण और उनके प्रशंसकों के साथ साझा किए गए गहरे संबंध का प्रमाण है। चिंटू के घर की धुंधली रोशनी में 4 आकृतियां एक साथ सिमटी हुई हैं। उनके चेहरे कंप्यूटर स्क्रीन की ठंडी चमक से प्रकाशित हैं। स्क्रीन दृश्य गणनाओं की निरंतर वृद्धि के साथ झिलमिलाती है। शांत कमरे में एक डिजिटल दिल की धड़कन, प्रत्येक संख्या सफलता की संभावना के साथ स्पंदित होती है। शांत आशा हवा में भर जाती है। कमरा अपनी सांस रोककर इंतजार कर रहा है, ये देखने के लिए कि क्या उनके सपने डिजिटल ध्यान के बढ़ते ज्वार में साकार होंगे। टेलीविजन की रोशनी चिंटू के घर को रोशन करती है, जो उत्सव के बिखरे अवशेषों के बीच मामूली आराम का आश्रय है। बड़ी आंखों से चिंटू घिसे हुए सोफे पर उछलता है। उसका अविश्वास और उत्साह स्पष्ट है। 5 मिलियन व्यूज, हम तो सुपरस्टार बन गए, चिंटू ने कहा, अपनी नई प्रसिद्धि से अभिभूत। उसकी आवाज छोटे कमरे में गूंजती है, जो खुशी और अविश्वास के मिश्रण से भरी है। ऐसा लगता है कि कमरा चिंटू के सपने के सच होने की जीवंत ऊर्जा से स्पंदित हो रहा है। कमरा छाया में डूबा हुआ है, जो सामने आ रहे नाटक का मूक गवाह है। हवा अनकही प्रत्याशा से भरी हुई है। धुंधली रोशनी में बबलू का आशावादी सवाल शांति को चीर देता है। सुपरस्टार मतलब बिरयानी मिलेगी? बबलू फुसफुसाते हुए पूछता है। सवाल बना रहता है। मासूमियत और लालसा का मिश्रण धुंधले कमरे में गूंजता है। उत्तर अनुत्तरित रहने पर परछाइयां गहरी होती जाती हैं, जिससे बबलू उम्मीद में लटका रहता है। धुंधले घर में
परछाइयां नाचती हैं क्योंकि पिंटू अकेला खड़ा है। कमरा शांत है, छाया से भरा हुआ है, जैसा कि पिंटू विचार करता है। पिंटू की आवाज सन्नाटे को चीरती है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो हमें और वीडियो बनाने हैं। उसकी बातें रात में गूंजती हैं और आने का वादा करती हैं। पिंटू दृढ़ता से खड़ा है, आगे क्या होने वाला है इसके लिए तैयार है। जैसे जैसे परछायां गहरी होती जाती हैं, शांत अंधेरे में पिंटू का दृढ़ संकल्प चमकता है। बाहरी मोहल्ले में प्रवेश करता है। व्यस्त सड़कों के बीच एक परिचित आकृति। निवासियों की आंखों में पहचान की चमक थी। बहरी को देखते ही उनके चेहरे खिल उठे। फोन उठाए जाते हैं, मुस्कान चमकती है और मोहल्ला बहरी के साथ एक अप्रत्याशित फोटोशूट में बदल जाता है। तस्वीरों की आपाधापी के बीच बाहरी एक दृढ़ उपस्थिति बनी हुई है, जो एक समय में एक स्नैपशॉट के साथ समुदाय से जुड़ती है। बाहरी मोहल्ला में शर्मा आंटी का चेहरा चमक उठता है जैसे ही वह उन्हें देखती हैं। शर्मा आंटी की आंखों में गर्माहट है, वह मुस्कुरा रही हैं। शर्मा आंटी ने अपनी आवाज में खुशी से कहा, तुम लोगों ने तो मोहल्ले में धूम मचा दी। उनके शब्द गूंजते हैं, हवा को साझा खुशी की भावना से भर देते हैं। मोहल्ला उत्सव और समुदाय की आवाज से गूंजता हुआ लगता है। बाहरी मोहल्ला के दिल में भोंपू अंकल की निगाहें उन पर टिक जाती हैं। भोंपू अंकल का चेहरा बदल जाता है, झुंझलाहट और अनिच्छा से आभार का मिश्रण। वह उन्हें संबोधित करता है, उसकी आवाज अनिच्छापूर्ण स्वीकृति के संकेत के साथ। आप लोगों की वजह से मुझे भी कुछ प्रचार मिला। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं। हलचल भरे मोहल्ले के बीच उनके प्रभाव की एक अनिच्छापूर्ण स्वीकृति। चिंटू के घर के अंदर 4 लोग इकट्ठा होते हैं। रचनात्मक ऊर्जा से भरी हवा। विचार तब चमकते हैं जब वे अपने अगले वीडियो की योजना बनाते हैं। प्रत्येक सुझाव उनकी साझा दृष्टि को बढ़ावा देता है। उत्सुकता बढ़ती है। जैसे ही वे अपनी रचनात्मक रणनीति बनाना शुरू करते हैं, यह स्पष्ट है, एक साझा नजर उनके संकल्प को मजबूत करती है। उनके शिल्प की सीमाओं को आगे बढ़ाने की एक मौन सहमति। कमरा उत्साह से गूंजता है। उनके अगले प्रोजेक्ट का वादा हवा में लटका हुआ है। चिंटू का घर रचनात्मकता का एक गढ़ बन जाता है, जहां कल्पना उड़ान भरती है। चिंटू के विनम्र निवास में उसके भीतर विचारों का तूफान उमड़ता है। उसका दिमाग दौड़ता है, उसके सामने फैली अंतहीन संभावनाओं से जूझता है। उसका आंतरिक एकालाप जलते हुए सवाल के साथ भड़क उठता है, अगली वीडियो में हम क्या करेंगे? उसकी रचनात्मक खोज का भार उस पर पड़ता है। हर विचार अज्ञात में एक संभावित मार्ग है। बबलू कैमरे के सामने खड़ा है, अपनी पाक कला के जुनून को साझा करने के लिए तैयार। बाबलू ने घोषणा की, अगली वीडियो में हम बिरयानी बनाएंगे। हवा में स्वादों का वादा नृत्य करता है। उनके शब्द मसालों की समृद्ध सुगंध के साथ गूंजते हैं। आगामी पाक कला साहसिक कार्य के लिए उत्सुकता जगाते हैं। एक साधारण कथन पाक कला की खोज को प्रज्वलित करता है। अगली वीडियो में हम बिरयानी बनाएंगे। पिंटू कैमरे के सामने खड़ा है, उसकी आंखों में शरारत की चमक है। उसके चारों ओर अराजकता राज करती है, जो उसकी असीम रचनात्मकता का प्रमाण है। अचानक एक साहसिक घोषणा हवा में गूंजती है, अगली वीडियो में हम कुछ ऐसा करेंगे जो किसी ने सोचा भी न हो। उसकी आंखें अज्ञात के रोमांच से चमकती हैं, जो आने वाले साहसिक कारनामों का संकेत देती हैं। कमरा प्रत्याशा से गूंजता है, जो अकल्पनीय कारनामों के लिए एक मंच तैयार करता है। चिंटू के घर के अंदर गोलू की आवाज कमरे में गूंजती है, क्योंकि वह बोलता है। गोलू मुस्कुराहट के साथ घोषणा करता है, अगली वीडियो में हम फिर शादी करेंगे। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, शादी के उत्सव से भरे एक और वीडियो का वादा करते हुए। एक चंचल प्रत्याशा की भावना बनी रहती है, जो आने वाले आनंदमय अराजकता का संकेत देती है। पार्क के हृदय में बाहरी, पार्क और दीन इकट्ठा होते हैं, जो अपना अगला वीडियो कैप्चर करने के लिए तैयार हैं। कैमरा घूमता है क्योंकि वे शुरू करते हैं। हंसी और सौहार्द हवा में भर जाता है। हरी भरी हरियाली के बीच उनकी रचनात्मक ऊर्जा चमकती है, हर पल संभावना से भरपूर। मुस्कुराहट और उत्साह के साथ वे वीडियो बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। पार्क के खुले आसमान के नीचे एक अजीब तमाशा होता है। गोलू एक अप्रत्याशित मोड़ में एक दुल्हन के रूप में दिखाई देता है। चिंटू हार मानने वाला नहीं, अप्रत्याशित रूप से घोड़े के रूप में तैयार है। पार्क दृश्य को देखता है, उसके चेहरे पर मनोरंजन और भ्रम का मिश्रण है। दिन समूह का सर्वेक्षण करता है, उसके होठों पर एक मुस्कान खेलती है, क्योंकि वह अजीब दृश्य को देखता है। दिन हौसी और बेतुकेपन के साथ खुलता है, क्योंकि समूह अप्रत्याशित को अपनाता है।
बाहरी पार्क में बबलूज और पिंटू हरी भरी हरियाली के बीच एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। बबलू डीजे अपने डीजे पोशाक में संगीत लाने के लिए तैयार खड़ा है। पिंटू एक पंडित के रूप में कपड़े पहने हुए बबलू डीजे के बगल में खड़ा है। जीवंत पार्क उनकी अनोखी उपस्थिति से जीवंत हो उठता है। बबलू डीजे और पिंटू एक साथ खड़े हैं। परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण। पार्क के दिल में बाहरी की निगाहें एक समूह को पकड़ती हैं। हंसी हवा में भर जाती है क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं। एक वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। बाहरी देखता है। उसके सामने हो रहे आनंदमय दृश्य का एक मूक दर्शक। कैमरा लापरवाह खुशी के पलों को कैद करता है। मुस्कुराहट और हंसी को डिजिटल स्मृति में उकेरता है। वीडियो पल का सार कैप्चर करता है। हमेशा के लिए खुशी को संरक्षित करता है। बाहरी समूह को दूर से देख रहा है। यूट्यूब स्टूडियो में उन्मादी ऊर्जा गूंजती है क्योंकि बाहरी पार्क और दीन खुद को वायरल सनसनी के केंद्र में पाते हैं। कैमरे उन्हें घेर लेते हैं, हर हरकत को कैद करते हैं। रोशनी चमकती है, स्टूडियो को जीवंत चमक में ढालती है, जो उनकी नई प्रसिद्धि के उत्साह को दर्शाती है। उनका यूट्यूब चैनल विस्फोट करता है। विचारों में वृद्धि होती है क्योंकि वे वायरल सफलता की लहर पर सवार होते हैं। गतिविधि के बवंडर में वे तैयार खड़े हैं, पल को जब्त करने के लिए तैयार हैं। चिंटू के घर के अंदर 4 लोग इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे जीत के रोमांच से चमक रहे हैं और हवा में विजय की एक स्पष्ट भावना भर जाती है। कमरे में हंसी और दोस्ती गूंजती है क्योंकि वे अपनी कड़ी मेहनत से मिली सफलता का जश्न मनाते हैं। हर मुस्कान चुनौतियों पर विजय और साकार सपनों की कहानी कहती है। उनका बंधन साझा अनुभव से मजबूत होता है। वे अपनी उपलब्धियों की चमक में नहाते हुए आभार और संतोष से भरे वातावरण में हैं। इस अंतरंग माहौल में उनकी उपलब्धि का भार एक शांत समझ और आपसी सम्मान में बस जाता है। मंद रोशनी कमरे में लंबी छाया डालती है। हवा जीत के मौन रोमांच से भरी है। चिंटू कोमल आभा में नहाया हुआ एक विजयी घोषणा के साथ चुप्पी तोड़ता है। हमने कर दिखाया। चिंटू गर्व और राहत से गूंजती हुई अपनी आवाज के साथ घोषणा करता है। छायाएं तालियां बजाती हुई प्रतीत होती हैं, उनके शब्दों की ऊर्जा के साथ नृत्य करती हैं। कमरा अपनी सांस रोक लेता है, कड़ी मेहनत से मिली सफलता के क्षण का आनंद लेता है। रात ढलती है, चिंटू के घर को साये में ढक लेती है, जबकि जश्न की आवाजें अंदर से गूंजती हैं। अंदर पार्टी हंसी और खुशी से गूंज रही है, जो बाहर की शांत रात के बिल्कुल विपरीत है। एक जोरदार आवाज उत्सव में गूंजती है। हमने बिरयानी भी बना ली। खुशमिजाज लोग जयकारे लगाते हैं, अपने दावत का जश्न मनाते हैं। रात खुशी और दोस्ती से जीवंत है। चिंटू का घर चांद की कोमल रोशनी में शांति से टिका हुआ है। शांति का आश्रय। पत्ते रात की हवा में रहस्य फुसफुसाते हैं, जैसे दुनिया अपनी सांस रोक लेती है। पिंटू की आवाज शांति को चीरती है। दोस्ती में ही तो दम है। उनके शब्द शांत रात में गूंजते हैं। एक भावना हवा में लटकी हुई है। घर शांत रहता है, मानो पिंटू की हार्दिक घोषणा को सोख रहा हो। चांदनी लंबी छाया डालती है, जो रात के रहस्यमय माहौल को बढ़ाती है। रात के आवरण में स्ट्रीट लाइट की हल्की चमक चिंटू के घर के चारों ओर लंबी छाया डालती है। एक हल्की हवा पत्तों से फुसफुसाती है, जिससे स्थिरता में एक अलौकिक गुणवत्ता जुड़ जाती है। गोलू परछाई में खड़ा है, उसकी आवाज रात में गूंजती है। और हम हमेशा दोस्त रहेंगे, वादा हवा में लटका हुआ है, जो रात की चौकस निगाहों के नीचे उनके भाग्य को बांधता है। घर देखता है, शांत, जैसे दोस्ती की गूंज अंधेरे में बनी रहती है। हलचल भरे मोहल्ले के केंद्र में बाहरी और उसका दल भूल भुलैया वाली गलियों में घूमते हैं। प्रत्येक कदम उद्देश्य से गूंजता है। सुपरस्टार की गूंज संकरी गलियों से गूंजती है। प्रशंसा का एक कोरस जो हवा को गर्मी और परिचितता से रंग देता है। मोहल्ला दैनिक जीवन की सिम्फनी के साथ जीवंत हो उठता है। हर चिल्लाहट पड़ोस की जीवंत धुन में एक नोट है। बाहरी की उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि निवासी खुशी से अभिवादन करते हैं। उनकी आवाजें उनके स्थानीय नायक के लिए एक सहज स्तुति में सामंजस्य स्थापित करती हैं। दल एक करीबी टीम मोहल्ला से आत्मविश्वास से आगे बढ़ती है। अनुभवी आसानी से प्रशंसकों की भीड़ से गुजरती है। जैसे जैसे बाहरी आगे बढ़ता है, मोहल्ले की जीवंत ऊर्जा बढ़ती है, जिससे साधारण सड़कें सहज उत्सव के मंच में बदल जाती हैं। जीवंत बाहरी मोहल्ला के बीच शर्मा आंटी मिठाई बांटती हैं। उनका चेहरा गर्मजोशी और उदारता से चमक रहा है। भोंपू अंकल बेरोकटोक खुशी के साथ नाचना शुरू करते हैं। उनके चाल चलन संक्रामक हैं। बच्चे खिलखिलाते हुए
शर्मा आंटी से मिठाई स्वीकार करते हैं। उनकी आंखें खुशी से चमक रही हैं। मोहल्ले में हंसी गूंजती है, क्योंकि भोंपू अंकल का नृत्य हवा में उत्सव भर देता है। बाहरी मोहल्ला की सुनहरी धूप में नहाए हुए 4 आकृतियां एक साथ खड़ी हैं। उनके सिलहूट आकाश के खिलाफ चित्रित हैं। उनके चेहरों से खुशी झलकती है, जो उनके बीच के गहरे बंधन का प्रमाण है। हवा में दोस्ती की भावना है। उनके बीच एक अनकहा समझौता हो रहा है। वे एक जानबूझकर नजर साझा करते हैं, उनकी आंखों में अंकित स्थायी दोस्ती का एक मौन वादा। वे खुश हैं और वे जानते हैं कि उनकी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। पत्तियों के एक चंदवा के नीचे बाहरी पार्क और दीन पार्क में इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे उत्साह से चमक रहे हैं, क्योंकि वे अपने अगले वीडियो के लिए विचारों पर मंथन करते हैं। सूर्य की रोशनी उनके चारों ओर नाचती है, बदलते हुए पैटर्न के साथ जमीन को रंगती है, क्योंकि वे उत्सुकता से अपने अगले साहसिक कार्य की योजना बनाते हैं। एनिमेटेड हाव भाव हवा को भर देते हैं, क्योंकि प्रत्येक अपनी अनूठी चिंगारी को उभरते हुए योजना में जोड़ता है। उनका उत्साह स्पष्ट है। पार्क उनकी कल्पना के लिए एक मंच में बदल जाता है, जहां हर विचार एक संभावित दृश्य में खिलता है। खुले आसमान के नीचे बाहरी पार्क और दीन कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनके भाव प्रत्याशा और चिंतन का मिश्रण है। गोलू, एक मौन दर्शक, अपने साथियों को एक प्रश्नवाचक नजर से देखता है। उनके चेहरों पर उत्तर खोजता है। आमोशी तोते हुए गोलू की आवाज में जिज्ञासा झलकती है। वह पूछता है, अगली बार हम क्या करेंगे? बाहरी ने अपना सिर घुमाया। गोलू के सवाल पर विचार करते हुए पार्क थोड़ा अपना वजन बदलता है। उसकी निगाहें अभी भी दूर हैं, क्योंकि वह संभावनाओं पर विचार करता है। दिन अपनी बाहों को खोलता है, समूह को अपने विचार और विचार देने के लिए तैयार। धूप में नहाया हुआ चिंटू जीवंत पार्क में खड़ा है, युवा उत्साह का प्रतीक। एक व्यापक इशारा करते हुए चिंटू की कल्पना अनंत संभावनाओं की दुनिया को चित्रित करती है। अगली बार हम दुनिया घूमेंगे, चिंटू घोषणा करता है। उसकी आवाज भव्य रोमांच के वादे से गूंजती है। उसके चारों ओर का पार्क भविष्य के कारनामों के लिए एक मंच में बदल जाता है। हर पत्ता दूर दराज की भूमि की कहानियां फुसफुसाता है। उसकी हंसी पेड़ों के माध्यम से गूंजती है, युवा सपनों और असीम क्षितिज की एक सिम्फनी। ऐसा लगता है कि सूरज की रोशनी उसके चारों ओर नृत्य करती है, चिंटू के भीतर जलने वाली रोमांच की भावना का जश्न मनाती है। गर्म धूप के नीचे बबलू, बाहरी और दीन सुनहरी रोशनी में नहाए हुए एक पार्क बेंच पर आराम पाते हैं। बबलू की आवाज महत्वाकांक्षा से गूंजती है, अगली बार हम दुनिया भर का खाना खाएंगे। बाहरी बबलू की ओर मुड़ता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा और सहमति का भाव है, क्योंकि वह बबलू की घोषणा सुनता है। दिन सहमति में सिर हिलाता है। उसका चेहरा वैश्विक व्यंजन में भविष्य के रोमांच की साझा प्रत्याशा को दर्शाता है। कोमल धूप उनके चेहरों पर नाचती है, जो दुनिया के स्वादों से भरा भविष्य का वादा करती है। आने वाले उत्सवों के वादे के साथ सौहार्द और साझा सपनों का एक पल। पार्क के उज्जवल विस्तार में बाहरी पार्क और दिन कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनके चेहरे एक साझा संकल्प से अंकित हैं, जो लड़ी गई लड़ाइयों और अटूट बंधनों का एक मूक प्रमाण है। उनकी निगाहें शांत दृश्यों को भेदती हैं, परीक्षणों में बनी एक एकीकृत भावना को दर्शाती है। प्रत्येक झलक अटूट वफादारी और आपसी विश्वास का प्रतीक है। पूरी दृढ़ता से भरी आवाज में डीआईएन घोषणा करता है। पिंटू कहता है, अगली बार हम दुनिया को दिखाएंगे कि दोस्ती क्या होती है। एक गहन चुप्पी छा जाती है, जो डीआईएन के शब्दों के भार को बढ़ाती है, क्योंकि बाहरी और पार्क गंभीर सहमति में सिर हिलाते हैं। उनकी आंखें नए उद्देश्य और अटूट दोस्ती से चमक रही हैं।